तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ गया हूँ। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं जल्दी से। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें इसमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें साइन ए की वैल्यू दी है 3/4, यानी एंगल किस पॉइंट पे है, ए एंगल पे पॉइंट पे है। तो चलिए डायग्राम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो हमने हमने एक डायग्राम बना लिया इसे। अब कह रहा है एंगल ए है, तो एंगल ए कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इधर बी हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा। तो साइन ए क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो पी बाय एच, इसमें पी क्या है, इसमें पी हमारी क्या है, बेस तो ये रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा, हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। तो बेस पी क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूस क्या है 4, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। तो हमें इस क्वेश्चन इस डायग्राम से बना के हमें ये पता लग गया है कि हमें इसमें बेस फाइंड करना है। तो चलिए बेस फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है इसमें, ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है बी सी स्क्वायर, एंड बेस की वैल्यू क्या है ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू गिवन है 4 का स्क्वायर, एंड बी सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ए बी ऐसे ही रहेगा। तो 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। और यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 16 माइनस 9 इजकल टू कितना हो गया, ये 16 में से 9 गए तो कितना बचता है 7, 7 आ गया। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7 अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या आ गया 7 का अंडर रूट। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, हमें कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। तो चलिए अब हमने बेस की वैल्यू तो पता कर ली है, अब हम जल्दी से कॉस ए और टेन ए फाइंड करते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद में, बी बाय एच, बी बाय एच। तो कॉस ए है, एंगल यही है ना, तो बेस क्या रहेगा, बेस तो सेम रहेगा, तो √7। और हाइपोटेन्यूस क्या है ये वाला, तो 4, यानी √7/4। उसके बाद है टेन ए। टेन क्या होता है, पी बाय बी होता है। परपेंडिकुलर इसमें क्या है बी सी साइड है, और बेस क्या है ए बी साइड है। तो बी सी कितना है 3, एंड बेस कितना है √7। तो ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, कौन से टेन है वो हमने फाइंड कर दी। ये हमारा आंसर है। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इसमें कह रहा है गिवन, हमें क्वेश्चन में क्या है 15 cot a इक्वल टू 18 पॉइंट साइन ए एंड सेकेंड ए, हमें सेक ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू उठाते हैं। तो 15 cot a इक्वल टू 18, तो ये cot a इधर ही रहेगा, 15 8 के नीचे आ गया, तो ये हमारे पास cot a की वैल्यू आ गई। अब cot a पंडित बद्री प्रसाद वाले में कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan किसका उल्टा होता है, cot का उल्टा होता है। तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, b बाय p हो जाएगी। तो b बाय p हो जाएगी, यानी ये 8 क्या है, ये बेस है, और ये p क्या है, 15 क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से ही हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब हमें ये डायग्राम में बात बस ध्यान रखनी है कि एंगल किस साइड पे बन रहा है, यानी एंगल किस अल्फाबेट पे बन रहा है। अब देखिए कॉट ए है, यहाँ पे कॉट ए है, तो एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे ये बी है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये 90। यानी बेस हमारा क्या है, ये वाली साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और हमने अभी वैल्यू फाइंड की थी, तो क्या थी बेस की वैल्यू 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15। तो हमें इसमें डायग्राम से ये पता लग गया कि अब हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमें पता करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। पी की वैल्यू हमें गिवन है, तो क्या है 15 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या है 18, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, एंड 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा 225 प्लस 64, 9 8 2 89। तो ये हो गया ऐड होके 289 एच स्क्वायर।
तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 289 का अंडर रूट h, ये किसका स्क्वायर होता है 289 हो जाएगा, तो ये किसका अंडर रूट होता है 17 का होता है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई यहाँ पे। ठीक है, हमें कॉट की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, हाइपोटेनस की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम साइन ए एंड सेक ए फाइंड करते हैं। तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा p/h होगा, p/h। p क्या है हमारे पास bc है, h क्या है ac है। तो bc की वैल्यू भी क्या हमने फाइंड की 15 और h की क्या है 17। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15/17। और उसी तरीके से सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक किसका उल्टा होता है 1 कॉस का 1/cos ए। तो cos ए की वैल्यू क्या होती है b/h होती है, तो सेक की क्या हो जाएगी h/b हो जाएगी, यानी उसी का उल्टा हो जाएगा h/b। तो हाइपोटेनस क्या है AC और बेस क्या है AB। AC की वैल्यू 17 और AB की वैल्यू 8। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली, सेक ए की वैल्यू फाइंड कर ली, साइन ए की जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था साइन ए एंड सेक ए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि